नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश अब एमएलसी बन चुके हैं। राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया है। एमएलसी मनोनीत किए जाने के बाद दीपक प्रकाश ने अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें मिली नई जिम्मेदारी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और वो पहले से अधिक प्रतिबद्धता के साथ जनता की सेवा करेंगे। बता दें कि पत्नी साक्षी मिश्रा ने भी पति दीपक प्रकाश को मुंह मीठा करवाया है। दीपक प्रकाश पिछले 8 महीने से किसी सदन के मेंबर नहीं थे और पंचायती राज मंत्री बने हुए थे। दीपक प्रकाश के एमएलसी बनते ही उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा का दिल बाग बाग हो गया है। अपने बेटे का मंत्री पद सुरक्षित होने के बाद वो फूले नहीं समा रहे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं का आभार जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एवं जीतन राम मांझी तक को धन्यवाद कहा है। इस घटनाक्रम पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दीपक प्रकाश का विधान परिषद जाना कोई नया फैसला नहीं है, बल्कि एनडीए का पहले से तय निर्णय था, जिसे अब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू किया गया है। कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेताओं के बीच पहले ही ये तय हो गया था कि दीपक प्रकाश को सदन में भेजा जाएगा। जब उन्हें मंत्री बनाया गया था उसी समय ये निर्णय लिया गया था। आज उसी फैसले को लागू किया गया है। देखिए, यह तो पुराना फैसला था एनडीए का, उस फैसला को इम्प्लीमेंट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं के बीच हम सब लोगों की हुई बातचीत के आधार पे सारी चीजें तय थी पहले से। दीपक प्रकाश बिना सदन में गए हुए मंत्री बन रहे थे। उसी वक्त यह बात थी कि सदन में उनको जाना है और ये जो कुछ भी उस समय का निर्णय था उसको इम्प्लीमेंट कर आज किया गया है। और गवर्नर साहब के माध्यम से अभी मनोनयन हुआ है विधान परिषद के सदस्य के रूप में। तो पुराने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए के तमाम दूसरे नेता जो भी हैं, सब लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और सब लोग मिलकर हम लोग बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ काम कर रहा है, आगे भी हम लोग करेंगे। मामला कोर्ट तक चला गया था, सवाल सवाल उठाने वाले तो कुछ भी आप कीजिएगा तो सवाल उठाएंगे, अच्छा कीजिए तो भी सवाल उठाएंगे, और कहीं कुछ गड़बड़ी हो, कमी रह गई तो भी लोग सवाल उठाएंगे। उनका क्या है, उठाने जवाब मिल गया। नहीं, उनके जवाब के लिए थोड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई जो एक औपचारिकता थी, संवैधानिक जरूरत थी और राजनीतिक रूप से यह बात पहले से तय थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। बाकी किसी को जवाब देने के मकसद से थोड़े हुआ है। पूर्व आईपीएस विपक्ष के लोग इस्तीफा तक मांग रहे थे दीपक प्रकाश का, कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष के लोग कितना नैतिक है अपने आचरण में, व्यवहार में, यह सब लोगों को मालूम। जो खुद नैतिक हो उसी को नैतिकता की बात करनी चाहिए। जो रात दिन अनैतिक काम ही कर रहा हो उसको नैतिकता की बात करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए विपक्ष के लोगों के लिए जो भी इस तरह की बात कर रहे थे, उन लोगों के लिए तो निश्चित रूप से एक जवाब है एनडीए की ओर से। विपक्ष के लोगों की बात हम कर रहे हैं क्योंकि उनमें कोई नैतिकता नाम की चीज बची नहीं। आपको बता दें कि 7 नेताओं का नाम लेकर दीपक प्रकाश ने धन्यवाद कहा है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि वो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं का धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। उन्हें जो नई जिम्मेदारी मिली है उस पर पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में जिस जवाबदेही के साथ अब तक कार्य कर रहे थे, अब उसी जिम्मेदारी को और अधिक मजबूती और समर्पण के साथ निभाएंगे। सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे नेता, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, सभी माननीय नेतागण एनडीए गठबंधन के सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। जो एक जिम्मेदारी आज मिल रही है उस पर खरा उतरने के लिए और भी प्रतिबद्ध हो रहे हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे उस जवाबदेही पे और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। सभी लोगों का हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। दीपक जी, जो सवाल उठ रहे थे, क्या उन सवालों पर फुल स्टॉप लग गए? विपक्ष के लोगों ने इतना तक कह दिया कि दीपक प्रकाश को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, अब सारी बातें, अब बातों का कोई औचित्य नहीं रहता है। सभी चीज़ें औपचारिक रूप से सामने आ गई हैं, तो पहले की जो भी बातें थी उनका बहुत औचित्य नहीं है, लेकिन जो भी जवाबदेही मिली है उस पर निश्चित तौर पर और ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ काम करने की आज एक बार फिर से प्रेरणा मिली है और आगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। दीपक जी, मामला कोर्ट तक चला गया था, कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जी, मामला था, लेकिन अब सारी बातें अब इतिहास की बातें हो गई हैं, बातों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। मतलब मंत्री के रूप में आगे भी जी, बिल्कुल मजबूती के साथ काम करना है। लोगों के प्रति जो जवाबदेही थी मेरी, और ज़्यादा मजबूती के साथ उस जवाबदेही पे खरा उतरना है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना है। तो अब सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, दीपक प्रकाश ने कहा है। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों और नैतिकता के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपक प्रकाश ने कह दिया है कि अब उन सभी बातों का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अब सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और जो भी बातें पहले कही जा रही थी वे अप्रासंगिक हो गई हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्हें और अधिक समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिली है। सुप्रीम कोर्ट वाली बात जो है अब इतिहास हो चुकी है। दीपक प्रकाश ने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि ये मामला अदालत तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट सरकार से जवाब भी मांगा था, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मामला ये जरूर था, लेकिन अब वो इतिहास की बात हो चुकी है। अब उन मुद्दों का कोई औचित्य नहीं बचा है। वो पूरी तरह अपने दायित्वों के निर्वहन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो अपने दायित्वों का निर्वहन जो है जारी रखेंगे दीपक प्रकाश। मंत्री पद पर आगे भी बने रहने को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कहा कि वो पूरी मजबूती के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के प्रति उनकी जो जवाबदेही है उसे पहले से अधिक मजबूती और पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।